नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड का फ्लैगशिप प्रोडक्ट। और रॉयल एनफील्ड ने गजब ही काम जो है इसके साथ में किया है, लेकिन कई चीज़ें जो है ऑब्वियसली मिस्टेक्स जो है वो मैं निकाल ही लूँगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के। तो मैं बताने वाला हूँ आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ, पहले आगे पीछे घूम घूम के उसके बाद में चला के। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। टिपिकल रॉयल एनफील्ड की जो चाबी है वही है। क्या लगता है आपको, ये 3,85,000 मतलब 3,85,000 पे टॉप एंड जाता है, बट फिर भी 3.5 लाख से ऊपर की एक्स शोरूम पे आती है। जो भी वेरिएंट लो आप, सबसे लोअर वाला भी लोगे तो भी उस जैसी गाड़ी के हिसाब से क्या ये चाबी जस्टिफाइड है या कुछ और उसमें देना चाहिए था। वैसे नीचे करके चाबी मैं उठा लेता हूँ, बट बाकी चीज़ों की बात करते हैं, क्या कुछ चीज़ें कैसी कैसी लगती है। एक तो गाड़ी दिखने में बेहतरीन लगती है, सच में काफ़ी सुंदर लगती है गाड़ी। क्रूज़र, प्रॉपर क्रूज़र स्टाइलिंग भी रखी गई है। हल्का फुल्का रॉयल एनफील्ड का ट्रीटमेंट भी जो है आपको जो कहीं मिल जाता है, बहुत सुंदर लगती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रंट में यहाँ पे आपको C8 के टायर मिलते हैं, जिनकी साइज़ जो है 190/90 यानी कि 19 इंचज़ का ही अलॉय व्हील आपको मिलता है। ऑब्वियसली ट्यूबलेस सिस्टम जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे 320 mm का डिस्क जो है वो आप देख पा रहे हो। फ्रंट सस्पेंशन शोवा के सस्पेंशन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ लिखा हुआ अभी ये शोवा जो है वो लिखा हुआ होगा। और सस्पेंशन की बात की वो कैसे चलने वाले में, उसकी बात राइड क्वालिटी में करूँगा, बट थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको रियर वाले तो काफ़ी स्टिफ है, फ्रंट वालों की बात जो है बाद में अपन करेंगे। बट इधर हर एक जगह आप देख पा रहे हो मल्टीपल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पार्ट दिया गया है, चाहे आपको ये मेटल यहाँ पे यूज़ किया गया हो, हर एक चीज़ प्रीमियम है। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर सस्पेंशन भी आप देख पा रहे हो, ये भी, इसमें भी ना एक फिनिशिंग जो है बहुत ही प्यारी है भाई, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग जो है यहाँ पर दी गई है। आई थिंक ये फर्स्ट रॉयल एनफील्ड होगी जो कि हर जगह से वेल बिल्ट है। मतलब चलो शैसी, इंजन वो तो उन्होंने और तरह बहुत इंप्रूवमेंट किया ही है, बट हर एक चीज़ को आप हाथ लगाओगे तो भी आपको जो है फीलिंग आई कि भैया यहाँ पे कुछ काम जो है वो डेफिनेटली हुआ है। मैं चाबी जो है वो लगा देता हूँ, कंसोल ऑन कर देता हूँ ताकि लाइट वगैरह भी ऑन हो जाए। ये यहाँ पे LED लाइट्स हैं, काफ़ी सुंदर दिखती है। हालांकि अगर आप गौर से देखोगे तो पीछे चिपसेट वगैरह दिखने लग जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ जो है वो है, बट फिर भी जो है ओवरऑल लाइट की क्वालिटी वगैरह काफ़ी हाई है। मैं आपको हाई बीम वगैरह, एक्चुअली हाई बीम तो ऐसे नहीं लगेगा, हाँ हाई बीम लगाने के लिए मुझे गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी, बट लो बीम जो है वो यहाँ पे आपका हो ही रखा है, वो आप करंटली आप देख ही सकते हैं। इंडिकेटर मिलते हैं, इंडिकेटर भी जो काफ़ी स्टर्डी है, ऐसे हिलेंगे टूटेंगे नहीं। उसके बाद में साइड में मैं आता हूँ, यहाँ पे जो स्विच गियर्स है, जो लिवर्स है, उनकी भी क्वालिटी बेहतरीन, एलुमिनियम फिनिश जो है वो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो। ये आपके पास में नॉब दिया गया है टू एडजस्ट, जी हाँ एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। अब भैया 3.5 लाख की गाड़ी है, रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में बनाई है, हर एक चीज़ जो है उसमें वैल्यू देना तो ज़रूरी है ना, तो उन्होंने वो वहाँ पे देने की कोशिश की है। अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिरर्स, वाइब्रेट करते नहीं करते चलाते हुए बताऊँगा मैं आपको, बट यहाँ जो है आप देख पा रहे हो ये कंसोल कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। अब ये कंसोल जो है वो बेसिकली मतलब आपने अलग अलग रॉयल एनफील्ड के साथ शेयर होता हुआ देखा होगा। अगेन दैट कैन बी ए प्रॉब्लम, कई लोगों को लगेगा कि यार ये शेयर करने वाला कंसोल क्यों, थोड़ा सा अलग नहीं दिया जा सकता इतनी महंगी बाइक के लिए। बट आपको टिपिकल चीज़ें मिलती है, ट्रिप वगैरह आपको, ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, ये 3 फंक्शन मिलते हैं। टाइम आप देख पा रहे हो, गियर कौन सा है, और ओवरऑल आपका फ्यूल गेज जो है वो भी आप दिखा था। हालांकि फ्यूल गेज काफ़ी अजीब है, थोड़ा इनएक्यूरेट है ऑनेस्टली। उधर आपके पास में ट्रिपर नेविगेशन जो कि कंप्लीटली सेपरेट काम करता है, इससे इसको आप कंप्लीटली सेपरेटली ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। गूगल के नेविगेशन जो इस पर इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक बढ़िया चीज़ के बारे में है। उसके बाद में यहाँ पे भी हर एक चीज़ फिनिशिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छी रखी गई है। चाबी जो है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ आते हैं जो आपके पास में 15.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अच्छा खासा बड़ा फ्यूल टैंक है, उसमें तो कोई डाउट मुझे ऐसा नहीं है। एक्चुअली भाई बंद हो गया था क्या, मुझे पता है ये क्यों ये मैंने क्यों किया 2 बार। इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा राइज है, थोड़ा सा गैप्स वगैरह जो है वो यहाँ पे है, उस वजह से कई बार ऐसे फीलिंग आती है बंद जो है वो नहीं हुआ है। बट एनीवे फ्यूल टैंक की फिनिशिंग वगैरह बहुत ही अच्छा है। पेंट जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो आप देख पा रहे हो। ये रहा भैया इंजन, जो इस गाड़ी की जान है 650 की। यहाँ पे इंजन जो है वो 47 PS की पावर और 52.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है निकालता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टॉर्की इंजन है। और एक्चुअली कमाल है जिस तरीके की ये नई शैसी जो है जिस पे इंजन है, अभी चलाएंगे जो उसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि लो एंड में कैसा फील होता है, हाई एंड में कैसा फील होता है। बट एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ओवरऑल इंजन जो है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने किया है। मतलब पता है, रॉयल एनफील्ड के लिए आधी तारीफ़ें मेरे मुँह से इसलिए निकलती है क्योंकि हमने रॉयल एनफील्ड को बहुत ही बुरी स्टेज में देखा है पहले, जहाँ पे वो पता नहीं क्या ही बना रहे थे, लेकिन फिर भी बना पा रहे थे और मार्केट कर पा रहे थे और बेच पा रहे थे। बट अब वो चीज़ें और ज़्यादा सुधर गई है, तो उस वजह से भी थोड़ी तारीफ़ें बढ़ जाती है उनके लिए। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं और जो मुझे आपको इधर दिखानी है। फुट पैक्स थोड़े आगे की तरफ है, टिपिकल क्रूज़र टाइप चीज़ जो है वो यहाँ पे दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख ही पा रहे होगे, कुछ नहीं है भाई, 135 mm में इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की कि पूछो ही मत आप। बाय द वे इस गाड़ी के साथ में क्या सीन है ना,
कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसको लद्दाख ले जाने की शौकीन होते हैं। मैं अभी हिमालयन ऑडिसी पे गया था और वहाँ पे जो है मैंने एक बंदे को सुपर मीटियो, एक्चुअली एक नहीं 2-3 बंदे थे जिनके पास सुपर मीटियो 650 थी। मैंने एक बंदे की लेके मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए चलाने दो मुझे, मैं देखता हूँ क्या है। बट उसको चलाने से पहले ही मैंने नोटिस किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आपने टच कहाँ की है, तो वो बोला कि देखो टच तो बहुत जगह होती है, फॉर्चुनेटली कुछ टूटता फूटता नहीं है, ऐसे कोई मतलब जो कहते हैं फ्रेजाइल चीज़ जो है वो नीचे नहीं दिखी है, बट फिर भी गाड़ी जो है वो टच बहुत जगह होती है और ऑब्वियसली होगी। आप देख पा रहे हो कितना लो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो लद्दाख ले जाने लायक जो है गाड़ी नहीं है ऑनेस्टली, क्रूज़ करने लायक है, आप सड़कों पे ले जाओ क्रूज़ करो। वैसे लद्दाख में भी मोस्टली जगह सड़कें बन गई है, बट हाँ उस बंदे ने पूरा सर्किट जो है हमारे साथ में कंप्लीट किया था। हम लोगों के साथ हिमालयन वगैरह थी, स्लोली किया था, बट जब भी रोड आती वो फास्ट क्रूज़ करके हमसे आगे जा रहे थे, बट स्टिल गाड़ी ने कर लिया था, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है इसको ले जाना। फिर उसके बाद में सीट, यहाँ पे सीट जो है उसके ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सीट नहीं भी ऑप्शन है, ये वाली भी जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। जो टॉप एंड वेरिएंट है सेलेस्टियल, उसमें आपको जो है फ्रंट में एक विंडशील्ड मिल जाती है, यहाँ पे सीट अलग मिलती है और एक पिलियन को सपोर्ट मिल जाता है। पिलियन भाई इस सीट पे पिलियन बैठ के कुछ नहीं कर सकता है, ट्रस्ट मी। अगर कोई बल्कियर बंदा यहाँ बैठा है तो पीछे जो है पिलियन का ऐसा डर ही लगता रहता है कि जैसे ही एक्सेलेरेटर वो लगाएगा और पीछे मैं ना गिर जाऊँ। हाँ उसके पकड़ने के लिए यहाँ पे ज़रूर दिया जाता है, बट फिर भी ये कुछ खास हेल्प जो है वो नहीं करता है। रियर सस्पेंशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एडजस्टमेंट जो है रियर सस्पेंशन का प्रीलोड के लिए है, बट बहुत स्टिफ रियर सस्पेंशन जो है आपके पास में। यहाँ पे आपके पास में दोनों साइड आप देख पा रहे हो एग्जॉस्ट चल रहा है। अब ये एग्जॉस्ट अनलाइक जो पुरानी रॉयल एनफील्ड वगैरह देखी जिसमें आप थोड़ा सा ऊपर थोड़े से बिखरे हुए से लग रहे थे, यहाँ पे काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है वो यहाँ पे इनके साथ में नज़र आ रही है। 300 mm का डिस्क पीछे भी है, एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। बायो ब्रेक्स जो है वो यहाँ पे है 150/80, बहुत ही चंकी सा 150/80 16 टायर यहाँ पे है। लॉय जी हाँ छोटा है थोड़ा सा 16, बट टायर साइज़ बहुत ही चंकी सा है और वो रोड पे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देने में हेल्प करना चाहिए। इसके बाद में साइड में इस तरफ कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो मुझे आपको बताना हो, बट फिर भी गाड़ी जो है वो अगेन फिर से एक बार अप्रिशिएट कर सकते हो आप लुक्स वगैरह के लिए। वैसे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन और ऑप्शंस वगैरह आते हैं, बट फिर भी मुझे सबसे सही लुक जो है उस गाड़ी का आता है यहाँ से। मतलब इस तरीके से जब आप देखते हो, जिस तरीके की लाइट्स वगैरह दिखती है, अभी तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप है, बट जब भी इसमें सूरज की रोशनी वगैरह जो गिरती है, एक्चुअली चालू करके बता देता हूँ मैं आपको। 6th गियर में गाड़ी किसने डाली भाई, थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। ये गाड़ी को मूव करना जो है वो एक टास्क हो सकता है, वैसे मैं बताऊँ आपको। ये मैंने किया मूव, फर्स्ट न्यूट्रल डाला, आवाज़ सुन लो आप, आवाज़। ये कुछ आवाज़ है। बाय द वे लाइट जो है कुछ इस तरीके की दिखती है। हाई बीम पे ही मैंने अभी कर दी थी, लो बीम पे मैं कर देता हूँ। ये लो बीम, और आप देख पा रहे हो बेसिकली यहाँ से स्विच गियर से ऑपरेट होती है, हाई बीम, लो बीम, पास। तो ये हमने किया लो बीम, ये हाई बीम, ठीक है, और ये पास। काफ़ी सुंदर लाइट जो है ओवरऑल लगती है, गाड़ी भी काफ़ी सुंदर लगती है। बंद मैं इसको कर देता हूँ। ऑब्वियसली गाड़ी जो है वो आपको यहाँ पे एयर कूल मिल रही है। हालांकि ये आई थिंक यहाँ पे जो है ब्रेक फ्लूइड कवर करने के लिए कुछ तो आता होगा, ये यहाँ पे ओपन तो नहीं रहता होगा। देयर शुड बी समथिंग, जो कि सर्विस सेंटर ने जब हमें गाड़ी दी तो नहीं था यहाँ पे। बट एनीवे ओवरऑल जो भी मेटल्स वगैरह जहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो काइंड ऑफ प्रॉप्स यूज़ किए गए हैं, जो ओवरऑल डिज़ाइन में हेल्प करने के लिए चीज़ें यूज़ की गई, जैसे ये गार्ड यहाँ पे जिस तरीके से, जैसे ये सुपर मीटियोर यहाँ पे जो लिखा हुआ है काउल यूज़ किया गया, बहुत ही टॉप नॉच बढ़िया क्वालिटी का है। पेंट हमने काफ़ी यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो काफ़ी घिस जरूर गया है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि वो स्क्रैचेस ऐसे विजिबल या ऐसा कुछ हो। अच्छी क्वालिटी का पेंट है। चलो चला के बात करते हैं। ओके जी, तो कैसी है गाड़ी चलने वालने में, उसकी सब चीज़ों की बात करते हैं। वैसे 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं पाया ढंग से क्योंकि उस टाइम अंधेरा हो रहा था, तो वो ये कि ये जो कंसोल है, मतलब देखो वैसे तो ठीक है, मतलब कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक 2 चीज़ें दे देनी चाहिए। एक तो जो इसमें फ्यूल एफिशिएंसी दिखाई है, भैया कितनी फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी, क्या डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह जो है मिलता है, वो सब दिखा देना चाहिए था यार, थोड़ा बेटर वहाँ पे मामला हो जाता। दूसरी चीज़ थोड़ा सा मॉडर्न हो सकता है, मतलब इट्स नॉट ए क्लासिक रेट्रो टाइप ऑफ फीलिंग पे गाड़ी नहीं बेच रही है यहाँ पे। थोड़ी बढ़िया क्रूज़र टाइप अगर बनाई रहे तो थोड़ा और मॉडर्न इसको डेफिनेटली किया जा सकता था, और फीचर्स में डेफिनेटली डाले जा सकते थे। बट एनीवे आपको ट्रिपर नेविगेशन दिया गया उन सब चीज़ों के लिए, और ऑल्सो इसमें फ्यूल एफिशिएंसी का गेज जो है बहुत ही बुरा है भाई साहब, वो सुधार देना चाहिए था रॉयल एनफील्ड को। बट अब बाकी चीज़ों की बात करते हैं, फंडामेंटली गाड़ी कैसी है। देखो एक क्रूज़र है, क्रूज़र की स्टाइलिंग के हिसाब से बैठने में तो ज़बरदस्त है। आपको पता है इमरान हाशमी की वो मूवी, आई थिंक जन्नत मूवी में है, जहाँ वो साउथ अफ्रीका में गाड़ी चला रहा होता है क्रूज़र, और बहुत ही सुंदर जो है, मतलब ठीक है दैट वाज अ प्रॉपर क्रूज़र, शायद वो वैसे हैंडल बार वगैरह वाली,
बट आप देखो कि फील जो है चलने की, जिस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ आपके पास फुटरेस्ट हैं, जो बैठने की स्टाइलिंग है, जो स्टांस है, जिस तरीके का हैंडल बार पोजिशन वगैरह, बहुत ही बढ़िया बड़ी बाइक वाली फीलिंग देता है। एंड बड़ी बाइक वाली फीलिंग वहाँ से कंटिन्यू रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी लिहाज से ये लगेगा कि आपने 3.5 लाख एक्चुअल या 4 लाख ऑन रोड वाली बाइक ली है, कहीं से भी लग ही नहीं सकता भाई। दिस बाइक इज़ वे मोर इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। जो कीमत इसकी देते हो आप उसके हिसाब से, हो सकता है हम लोगों की आदत पड़ गई ओवर द टाइम, हमने महंगी गाड़ियाँ देखी है, बिकॉज इंडिया में बनती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका डायरेक्ट कंपटीशन आप वल्कान से लोगे, जो कावासाकी वल्कान है, और एक टाइम पे तो मेरा खरीदने का बड़ा मन था, पैसे नहीं थे, वो अलग बात है। उस टाइम पे वो 5.5 लाख की आती थी, अब पता नहीं कितने की आती है, बट वो छोटी लगती है इसके सामने। ये उसके मुकाबले बड़ी और फीलिंग देती है भाई साहब। और फिर क्वालिटी टॉप नॉच है, तो आपको वो फीलिंग जो है मरती भी नहीं है आपकी नज़दीक से देखने पर भी। बट फ़िलहाल जो है एक एक चीज़ों की बात करते हैं। मैंने फील की तो बात कर ली, उसके बाद बात करते हैं कि इंजन कैसा है। 648 सीसी का ये जो इंजन है एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको ना एक फुल स्पीड रन करके बताता हूँ, ठीक है? मतलब फुल स्पीड, टॉप स्पीड नहीं मारूंगा, बट फिर भी एक अच्छा खासा, मतलब इट्स सो रिफाइंड कि हर एक पॉइंट पे इंजन पे जो पुल है। फॉर एग्जांपल अभी मैं 3rd गियर पे हूँ, चलो मैं 4th गियर में आता हूँ एक बार की, विच इज़ लो फॉर द स्पीड जो मैं अभी कर रहा हूँ। 40 की स्पीड पे मैं 4th गियर में हूँ, मैंने थ्रॉटल ट्विस्ट किया और गाड़ी एक टाइम पे आने के बाद में इट जस्ट कंटिन्यूज दैट पुल। हमें बहुत ही बढ़िया टॉर्क, इंजन ऐसे एकदम सही बैंड पे लगता है, एंड दैट कीप गोइंग 5th गियर, 6th गियर। मैं गाड़ी को डेफिनेटली 120 से भी आगे ले जा सकता हूँ। मतलब आप थोड़ा मैं स्लो कर लेता हूँ, 120 पे यू कैन क्रूज ऑल डे। ये इसकी कैपेबिलिटी है, ट्रस्ट मी, इट फील लाइक दैट। ठीक है, आप पूरे दिन कर सकते हो, नहीं कर सकते, मैंने भी करके नहीं देखा कि 120 की स्पीड पे पूरे दिन चलेगी नहीं चलेगी, बट इट फील्स कि वो चलेगी। इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको जो है उसमें आता है, उसकी ओवरऑल मतलब जिस तरीके से वो चलती है उसमें। और साथ ही में ऐसा नहीं है कि चलने पे इट फील्स हैवी और समथिंग, मतलब हाँ, जब आप खड़े हो तो 241 किलो पूरे आपको फील होते हैं आगे पीछे मूव करने में। 740 mm की सीट हाइट है, छोटे राइडर्स के लिए भी बढ़िया है, बट फिर भी आपको जो है गाड़ी आगे पीछे खींचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये देखो हल्का सा, जैसे मैं ये बताना ही चाहता था, जैसे हल्का सा सड़क चेंज हुई, ठीक है, बीच में हल्का सा पैच वर्क आ गया है, ऐसा कुछ हुआ, आपको उस टाइम पे रियर सस्पेंशन बहुत ही स्टिफ लगने वाले हैं। ये जैसे ये पैच वर्क आया, मतलब इट फील्स डायरेक्टली ऑन योर बम पीछे। तो अगर आप में से कई लोग ऐसे जिनको बैक की कुछ शिकायत हैं, जैसे कि मुझे पाइलोनिडल साइनस करके एक चीज़ होती है जो कि टेल बॉन में होती है, वो प्रॉब्लम है। तो मैं वैसे भी लंबे राइड्स कम कर पाता हूँ, बट ये सीट के साथ में तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसी सीट की बजाय मैं ऐसी सीट पर बैठूँ जो कि ओवरऑल कुशन बढ़िया प्रोवाइड करती है, एंड हिप्स के साथ में थोड़ा सा थाई तक वो सपोर्ट एक्सटेंड हो। यहाँ पे वो नहीं है भाई साहब, आप पूरा हिप्स पे बैठते हो, सीट एक बार की बैठने में तो अच्छी लगती है, बट ओवर द टाइम फिर प्रॉब्लम आपको होने लगती है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन मोस्टली, नॉट रियली बिकॉज ऑफ द सीट। तो वो है सस्पेंशन डेफिनेटली थोड़े से सॉफ्ट किए जाने चाहिए थे। उसके बाद में गाड़ी जो है क्या बता रहा था मैं, हाँ आपको राइड भाई, एक तो हाँ मनूवर करने में चलते टाइम आप देखो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको ऐसे लाइट फील होती है। कोई भी प्रॉब्लम इस बाइक में ऐसे चलते टाइम जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेट फील नहीं होता है। इंजन की पावर और उसके बाद में ओवरऑल जो शैसी रखी गई है, बढ़िया फीलिंग जो है वो देती है। बस गड्ढों से थोड़ा सा स्लो निकले जैसा मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ आप एडजस्ट कर सकते हो लोड वगैरह सस्पेंशन में, बट कुछ भी कर लो स्टिफ तो फिर भी आपको लगेंगे ही भैया। गियर चेंजेस वगैरह कैसे हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, कभी भी ऐसा अटका नहीं है, गियर शिफ्ट करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। क्लच गाड़ी अच्छी खासी 5700 प्लस चल गई है, हमें अभी भी ऐसा कोई हैवी टाइप नहीं लगता है। हाँ मतलब इतना कोई लाइट क्लच भी नहीं है, होंडा नहीं हो गई है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सही वेट जो है क्लच का, काफ़ी सही गियर शिफ्ट वगैरह भी है। मेरे अकॉर्डिंग जो गियर लीवर है नीचे जो दिया गया वो थोड़ा सा लंबा है, बट वो अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। दो तो मेरे पाँव तो बहुत लंबे हैं ऐसे, तो उस हिसाब से तो इससे ऊपर चॉइस किसी की होगी नहीं कि इससे भी लंबा हो या ये बढ़िया हो, थोड़ा छोटा उसको रखा जा सकता है, बट स्टिल इट्स अ गुड वन। अगर आप चाहते हो कि मतलब अगर आपको वो है कि वो पूरा लॉन्ग फुट रेस्ट टाइप पाँव रखने का हो, तो वैसा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने कुछ नहीं दिया है। स्विच गियर वगैरह की क्वालिटी कमाल है। लाइट के बारे में स्पेशल कमेंट में कहना चाहूँगा, पूरी एलईडी लाइट है। मैं एक्चुअली जानबूझकर इधर से ले जाना चाहता था ताकि मैं आपको स्ट्रगल दिखाऊं, लेकिन कहीं पे गलत ना हो जाए मेरा स्ट्रगल।
कीचड़ में पाँव वाँव ना रखना पड़ जाए। वैसे तो मेरे पास राइडिंग शूज़ है। टिक 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 टिक। यहाँ तो कहीं टच नहीं होगी क्योंकि गड्ढे, इसमें बड़े गड्ढे थे, पता नहीं कहाँ गए बड़े गड्ढे। इसमें गड्ढे थे बड़े बड़े, गाड़ी उस पर टच हो जाती है। ये ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ में। मेरे एक दोस्त है जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि लद्दाख लेके गए थे, तो स्क्रैचेस वगैरह बहुत उन्होंने मार दिए थे, लेकिन ठीक है वो निकल गए थे हर जगह से, उनका कहना है। प्लस गाड़ी क्योंकि रोड फ्रेंडली टायर्स पे आती है, तो रोड पे तो टायर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छे लगते हैं रोड पे टायर। अभी जैसे देखो मुझे यहाँ पे टर्न लेना हो, ठीक है, तो ये टर्न थोड़ा सा टाइट होगा मेरे लिए, इतना ईजी नहीं होगा। आई थिंक वो आपको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। 1300 mm की जो व्हील बेस है उसके साथ में उतना तो उम्मीद करके चलो कि आपके टर्न्स जो हैं वो टाइट नहीं हो सकते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपको सिर्फ आगे जाना है तब तक ही काम चलेगा। रिवर्स लेना हुआ या कोई आगे पीछे ऐसे पार्किंग टाइप में कहीं लगानी पड़ी तो गड़बड़ हो सकती है भाई साहब, आपके ओवरऑल जो वजन है गाड़ी का उसकी वजह से। हीट कैसी आती है ट्रैफिक में, मैंने ये सेम रोड पे कल मैं ट्रैफिक जैम में फंसा था ऑलमोस्ट 45 मिनट बाय गॉड। और हीट तभी फील होती है जब आप ऐसे ट्रैफिक जैम में फंसे, आपको पाँव नीचे रखना हो। भयंकर हीट होता है इंजन, बट वो आपको फील नहीं होती है चलते टाइम पे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आगे पाँव रख के बैठते हो। और ट्रस्ट मी, मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ ऐसे आगे। आज भी राजस्थान में ठीक ठाक गर्मी है और मुझे ऐसे चलते टाइम पे ज़्यादा फील नहीं होता है। ट्रैफिक जैम में फंस जाओ, आपको पता चलने लग जाएगा कितनी हीट कहाँ कुछ है। तो अगर आप सिटी कम्यूट्स वगैरह के हिसाब से इस गाड़ी को ले रहे हैं, मत लो, मेरी मानो बात। आप जो है ना सिर्फ ओवरऑल मतलब इधर उधर हैंडल करने में या उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आपको होगी, मनोवर वगैरह करने में, क्योंकि आपने तो पता है ना ट्रैफिक जैम कैसे होते हैं, कहीं से भी ऐसे निकलना होता है रेप्टाइल की तरह, वो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ हीट वगैरह से भी जो है परेशान हो जाओगे, और फ्यूल एफिशिएंसी से भी परेशान हो सकते हो। अगर मैं फुल ट्रैफिक जैम टाइप ऐसे सिटी विटी में इसको चलाऊँ तो एक्सपेक्ट अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 19-20 kmpl। हाईवे पे इट कैन गो 21, 22, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 80 पे क्रूज़ करने वाले लोगों में से इट कैन गो अप टू 25 एक्चुअली। बट अगेन कोई आरपीएम मीटर नहीं है, कोई भी फ्यूल इकोनॉमी मीटर नहीं है, तो गेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे चलाने में क्या फ्यूल एफिशिएंसी देगी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद में कैसे हैं ORVM कैसे दिखते हैं रॉयल एनफील्ड के टिपिकल वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है एक्चुअली। इंजन जैसे मैंने बताया स्मूथ है, तो कोई भयंकर वाइब्रेशन वैसे भी नहीं है। मिनिमल वाइब्रेशन जो किसी भी बाइक में आपको देखने को मिल सकते हैं, वैसे वाइब्रेशन यहाँ पे आते हैं। लेट्स अज्यूम यू कैन क्रूज ऑन 100, लेट्स से एक्सप्रेस वेज पे तो मोस्टली ये बाइक अलाउड नहीं है, तो 120 की लिमिट तो आप करने से रहे। हाँ, एक आध पे कर लो गया वो अलग बात है। बट मैंने इंडिकेटर दे दिया और मैं करता हूँ ओवरटेक एंड लेट मी मेंटेन दैट 100 सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली देख पा रहा हूँ पीछे क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, अगर आप चाहिए आपको कि मैं नंबर प्लेट पढ़ पाता हूँ नहीं पढ़ पाता हूँ पीछे की गाड़ी की, तो वो नहीं कर पाते बिकॉज ORVM की साइज़ छोटी है। बट वाइब्रेशन वगैरह वाली इशू जो है वो यहाँ पे हैंडल बार्स वगैरह पे ज़्यादा नहीं आता है। और क्या बात है इस गाड़ी के बारे में जो मुझे बतानी हो आपको, भाई कुछ तो बता दो। मैं एक्चुअली बाइक राइड बहुत इन्जॉय करता हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा मेरा चैनल प्राइमरली बाइक से शुरू हुआ था, जहाँ पे रीज़न ये था मेरे पास बाइक का एक्सेस ज़्यादा था। बट हाँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है यार इसकी, एक्चुअली बहुत ही श्योर फुटेड से ब्रेकिंग, ABS भी अच्छा काम करता है, कहीं पे भी अननेसेसरी किक होता हुआ मैंने नहीं देखा। और द क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू द फैट रियर टायर, अच्छा खासा ग्रिप करके रखता है वो रोड को, उसमें भी कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं है। ला 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 यार, ये ना मुझे यूँ लगता है, मतलब ठीक है इट्स ऑल फैंसी फीचर्स एंड एवरीथिंग इज़ गुड, ये ट्रिपल नेविगेशन वगैरह दिया गया है। जो लोग राइड करते हैं वैसे भी फ़ोन वोन माउंट करने लग जाएंगे, और जब तक इनमें इनबिल्ट नेविगेशन वाली स्क्रीन वगैरह फ़ोन में ना है, मतलब क्रूज़र बाइक्स में जो टूरर बाइक्स हैं उनमें, तो मज़ा कहाँ बताओ है ना। कि इसी में डाल दिया मैंने कि भैया टेक मी टू लद्दाख, और वैसे यहीं से रोड दिखा दे कि ले भाई ये ले जो है यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, 36 घंटे लगेंगे, लगातार चलाएगा तो, वरना हमें पता है तू पहुँचेगा 5-6 दिनों में। तो वैसा फील जो है वो आना चाहिए। एनीवे, फुल देखना चाहते हो उस गाड़ी का देखो। मेरे ख्याल से अगर आप उन लोगों में से हो, जिनको बाय द वे इकोनॉमी इंडिकेशन आता है इसमें, इकोनॉमी वाला, और ये धूप में प्रॉपर दिखता है ये कंसोल हर जगह से ना, तो भी एक अच्छी बात है इसके बारे में।
मेरे ख्याल से अगर आप उन लोगों में से हो ना जिनको जेन्युइनली क्रूजिंग करनी है, जो जेन्युइनली सैटरडे संडे से शौकिया तौर पे छोटी मोटी बड़ी राइड्स भी कर देते हैं, मोस्टली आपको सड़कों पे ही चलना है, ऐसी सड़कों पे जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे वड्ढे नहीं हैं। कभी कभी जाओ तो लद्दाख भी चले जाओ तो आप सहन कर लेंगे 2-3 दिन गड्ढे, वैसी वाली सिचुएशन पे हैं तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर द लुक्स बहुत ही सुंदर दिखती है, फॉर द क्रूजिंग अच्छे से क्रूज़ करती है। सीट आप डेफिनेटली या तो वो सेलेस्टियल वाली आई थिंक थोड़ी बेटर होगी, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज जो है वो करवा सकते हैं। सस्पेंशन जो है वो रॉयल एनफील्ड चेंज कर दे तो और ही बेटर हो जाए। और साथ ही में जो है रही बात की छोटे मोटे निगल से ज़रूरत है, फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर से काम नहीं, ये आपको मैटर भी नहीं करेगा एक टाइम के बाद में। बट अगर आप उन लोगों में से हो जो डेली इधर उधर चलना चाहते हैं और वो फील चाहिए कि भैया क्रूज़र बाइक हो लेकिन शहर में मैं चला पाऊँ, इधर उधर मैनूवर कर पाऊँ, और अगर आपको मतलब आई डोंट नो रिलायबिलिटी इस इंजन और इन सब चीज़ों की कैसे होगी। वैसे तो रॉयल एनफील्ड ने भयंकर इन्वेस्टमेंट किया है इन सब चीज़ों में और काफ़ी सुधार उन्होंने किया है। बट अगर आपको फिर भी रिलायबिलिटी और वो सब चीज़ें भी साथ में चाहिए तो फिर आपको, मुझे लगता है फिर आपको जाना चाहिए किसी और क्रूज़र पे, थोड़ा और पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे और वहाँ जाके आपका काम होगा। जैसे कि वल्कैन वगैरह जो है वो आप ले सकते हो, या फिर आप कोई और कैटेगरी की बाइक ले सकते हो अगर आपको डेली सिटी विटी में चलना हो तो। अदरवाइज़ तो आप बताओ मुझे ये बाइक किसके लिए आपको लगती है, या आपने अगर ली है तो क्यों ली है। हाँ, बाकी तो क्या है। तो ये सब कुछ है सुपर मीठी और 650 के बारे में। बाकी अगर आपका कुछ डाउट और कुछ बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोशिश करूँगा जवाब देने की। बाकी फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।